हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपके सिलेबस से रिलेटेड ऑल टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ करने वाले हैं। ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ कवर करने वाले हैं। अब तक हम कुछ वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इस सीरीज में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिडिल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये क्या है कि हम मिडिल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिडिल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है इसका डेरिवेशन हम हमारे पुराने वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं इसी सीरीज में। यहाँ पर हमने जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिस वीडियो में डिराइव किया है उसी वीडियो में हमने कंटिन्यूटी में मिडिल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी फाइंड आउट किया हुआ है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप या तो वहां जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लेते हैं कि हमें जो मिडिल टर्म फाइंड करना है तो एग्जैक्टली ये मिडिल टर्म होती क्या है। वैसे तो हम इसका डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले फिर भी पता होना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, उन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है। जब भी हम मिडिल टर्म फाइंड करते हैं हम बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। मिडिल टर्म हम हमेशा फाइनाइट चीज के लिए फाइंड करते हैं। आपको पता है कोई भी चीज हो, चाहे वो प्रोग्रेशन हो, सीक्वेंस हो या फिर कोई भी रो हो, कॉलम हो, कुछ भी हो, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। अगर वो फाइनाइट है तो हम उसमें मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स दोनों पता है। लेकिन इनफाइनाइट सीरीज में हमें उसका स्टार्ट भी नहीं पता, एंड भी नहीं पता, तो वहां हम मिडिल टर्म की बात नहीं करेंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इसमें क्या है कि जब भी कोई टर्म फाइनाइट होती है तो वो दो कंडीशंस बनाती है। फर्स्ट बनाती है आपकी, या तो उस सीरीज में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे या फिर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। मतलब कोई रो है, कॉलम है या प्रोग्रेशन है, उसमें या तो इवन नंबर और होगा या ऑड नंबर होगा। क्योंकि हम यहाँ हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि उस प्रोग्रेशन में या तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो होगा n/2 टर्म और n/2 + 1। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में हमारी जो मिडिल टर्म्स होती है वो 2 होती है, और जबकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर होंगी तो उसमें 1 होती है। ऑड नंबर में सिर्फ एक मिडिल टर्म होती है और इवन नंबर में 2 मिडिल टर्म्स होती है। अगर ऑड नंबर हुआ तो यहाँ हो जाएगी हमारी n+1 / 2 टर्म। ये कैसे आया इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पे, या फिर उस वीडियो को जरूर देखिए। फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मान लो ये है हमारी 6th, 1 2 3 4 5 6, तो हमारी मिडिल टर्म कौन सी होगी? 3rd एंड 4th, ये दोनों हमारी मिडिल टर्म होगी क्योंकि 3rd से लेफ्ट में अगर जाएंगे तो 2 टर्म्स है और अगर 4th से राइट में जाएंगे तो 2 टर्म्स है। और मिडिल टर्म क्या होती है कि उसके लेफ्ट एंड राइट में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो यहाँ इवन जब करेंगे तो इवन क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये 3 है, हम यहाँ से डिवाइड करेंगे अगर इसको, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं बच रहा है। जब रिमेनिंग नहीं बच रहा है तो हम कैसे बोलेंगे कि इसके लेफ्ट और उसका राइट। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये दोनों को हम मिडिल टर्म में अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के ये दोनों हमारी मिडिल टर्म्स हैं। और अगर ऑड की बात करें तो मान लो ये 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो देखो अब 5 है तो आपको पता है कि 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये जो 3rd नंबर है हम बोलेंगे ये मिडिल टर्म है क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 है और इसके राइट में 2 टर्म्स है। इसका मतलब क्या है कि जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो वहां पर सिर्फ सिंगल मिडिल टर्म होता है और इवन में 2 मिडिल टर्म्स होते हैं।
अगर ऑड में सिंगल मिडिल टर्म है तो वो हो जाएगी n+1 डिवाइडेड बाई 2th। ये टर्म है, कौन सी टर्म? जैसे ये है 3, तो हम बोलेंगे 3+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसकी बात करेंगे हम कि ऑड की, तो हमारे एग्जांपल में नंबर ऑफ टर्म्स n क्या है? यहाँ पर 5 है, तो हम बात करेंगे, हम बोलेंगे 5+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 3। मतलब थर्ड टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। और जब हम इवन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा n इज इक्वल टू 6 है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे हमारी 2 मिडिल टर्म है, तो ये हो जाएगी 6/2 इट इज इक्वल टू 3। तो 3 मतलब थर्ड टर्म हमारी मिडिल टर्म है, और दूसरी क्या हो जाएगी n/2 मतलब 3+1 इट इज इक्वल टू 4। मतलब थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है वो हमारी यहाँ पर मिडिल टर्म होगी। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी बात, जब हमने इवन एंड ऑड की बात करी है, फिर हमें पता है कि हमने जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है। जब हम उसका यूज करते हैं तो वहां पर जब हम इन वैल्यूज को रखते हैं तो हमारे पास 2 फॉर्मूले डिराइव होकर आते हैं। वो फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए हम बता देते हैं। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो जो उसमें an आता है, जो आपका nth टर्म आती है, वो जो मिडिल टर्म आपको फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला डिराइव होकर आता है। वो है आपके पास a+n/2d, और दूसरा आता है आपके पास an इट इज इक्वल टू a+n-2 डिवाइडेड बाई 2d। और जब ऑड की बात करते हैं तो हमारे पास आता है an इट इज इक्वल टू a+n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d। आप या तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप इनको यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये डिराइव वहीं से हुआ है जनरल टर्म से, तो आप डायरेक्टली जनरल टर्म में पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो n आप पुट करेंगे वो पुट करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है और उसका मिडिल टर्म हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है तो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका a स्टार्टिंग, ये है आपका एंड लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी फाइनाइट AP है। आपकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अब दूसरी कंडीशन होती है कि हमें यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए कि वो इवन है या ऑड। अगर इवन है तो हम इवन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम अगर इस मिडिल टर्म को देखेंगे, इस AP को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में जस्ट एक AP दी गई है। तो हम लिखेंगे कि हमें एक AP दी गई है जो है 213, 205, 197, डॉट 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 एंड 37। इस AP से हमें पता चलता है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 213। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 205 माइनस 213 इट इज इक्वल्स टू माइनस का 8। ये है हमारा कॉमन डिफरेंस, माइनस का 8। थर्ड थिंग हमें पता है कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो है 37। हम हमारी लास्ट टर्म को nth टर्म भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो AP है, जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, इसकी जो लास्ट टर्म है हम इसको बोल सकते हैं ये हमारी nth टर्म भी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हमारी AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और उस नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने के लिए अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो अगर हम इसको nth टर्म अज्यूम कर लेंगे तो जो वैल्यू n की आएगी वो होगी हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको हम nth टर्म भी अज्यूम कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे फाइंड करेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स, जिससे क्या है कि हम फाइंड कर सके कि वो इवन है या ऑड। तो देखिए टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, हम लिखेंगे टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, मिडिल टर्म ऑफ एन AP। हमें AP की मिडिल टर्म फाइंड करनी है।
हमें गिवन एपी की मिडिल टर्म फाइंड करनी है। अब देखो इसका सोल्यूशन करने का तरीका क्या है कि अब लिखेंगे सोल्यूशन। हमें पता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी ये होती है हमारी ए एन, इट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए एन होती है nth टर्म, ए होती है हमारा फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब ए एन क्या है, nth टर्म, वो हमने अज्यूम कर लिया था कि लास्ट टर्म जो है वही हमारी nth टर्म है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 37, इट इज इक्वल टू ए क्या है फर्स्ट टर्म, ये कितनी है 213 प्लस एन हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 8। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37, इट इज इक्वल टू 213, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8n और ये हो जाएगा प्लस का 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37, इट इज इक्वल टू 213 प्लस 8, ये कितना होता है, ये होता है 221 माइनस का 8n। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे। जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 8n, इट इज इक्वल टू 221 माइनस का 37, तो यहां से हमारा हो जाएगा 8n, इट इज इक्वल टू, देखिए 11 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 4, 1, 11 में से जब 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 184 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 8 2 16 बचा 2, तो 8 3 24, मतलब आपके पास जो n आया वो आया 23। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास ऑड। आपको पता चल गया कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इसको हम दो मेथड से आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखते हैं फर्स्ट मेथड। इसके आगे करने के लिए आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूला आपको डिराइव होकर आया है तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला था आपका मिडिल टर्म इट इज इक्वल्स टू ए एन, इट इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो आपके पास जो मिडिल टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी ए की वैल्यू है आपके पास 213 प्लस एन कितना है 23 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी माइनस 8। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 213 प्लस 23 माइनस 2 हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 11 इंटू माइनस का 8। तो यहां से आपके पास ए एन आ जाएगा कितना 213 माइनस का 88, क्योंकि 11 8 जा 88। और देखो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। मतलब हमारी जो मिडिल टर्म है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 125। अब हमें लेकिन ये नहीं पता कि हमारी कौन सी टर्म मिडिल टर्म थी। ठीक है, हमने मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड कर ली यहां से। अब देखिए सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे कि कौन सी टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। तो फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हम बोलेंगे कि हमारी जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। तो n कितना है, n है हमारे पास 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 12। मतलब जो है 12th टर्म है वो हमारी यहाँ पर मिडिल टर्म हो जाएगी। फिर हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला A12 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारे पास 213 प्लस
11 डी, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 213 माइनस का 88, तो A12 आपके पास कितना आ जाएगा, A12 आ जाएगा आपके पास 125। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है, लेकिन जब आपने ये फॉर्मूला यूज किया उस समय आपने ये यूज नहीं किया कि आपकी कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी। अगर आप इसी मेथड से ये फाइंड कर लेते कि 12th टर्म आपकी मिडिल टर्म है, फिर आप दो काम कर सकते थे, या तो ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर देते, यहाँ an की जगह आप A12 पुट करते और a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, यहाँ पर n जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितनी आई है 23। बट जब आप जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, जनरल टर्म फॉर्मूला यूज किया हुआ है आपने, तो यहाँ पर आपने जो n पुट किया है ये उस n की वैल्यू है जो आपकी मिडिल टर्म है, मतलब 12 आपने पुट किया क्योंकि आपकी मिडिल टर्म क्या है 12। और यहाँ पर जो आपने n की वैल्यू यूज की है वो यूज करी है आपने कौन सी, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म से डिराइव होकर आया है, हमने उसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया था, तो हमारी ये डिराइव होकर आया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीक्वेंस में। तो अब देखिए इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी। अब हमें क्या बोल रहा है कि सम फाइंड करना है, लेकिन किसका, टू मिडिल टर्म्स का। अगर ये बात कर रहा है टू मिडिल टर्म्स का, तो क्या हमें पता है कि जब हमारी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, अगर हमारे एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन होते हैं, तो हमारी जो मिडिल टर्म्स होती है वो दो मिडिल टर्म्स होती है। इसका मतलब है कि हमें जो एपी दी गई है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हमें देख के पता चलती है, जैसा हमें हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरा, हमें दिया गया है कि जो हमारी एपी है ये है उसका स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट टर्म, ये है आपकी लास्ट टर्म। इसका मतलब आपको जो एपी दी है वो एक फाइनाइट एपी है, और अगर कोई एपी फाइनाइट है तभी हम उसकी मिडिल टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो ये है गिवन। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो आपको सिंगल मिडिल टर्म मिला था। लेकिन ये यहाँ पर जो आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, तो आपको दो मिडिल टर्म्स मिलेंगी। मतलब हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का भी एक क्वेश्चन कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स का। अब गिवन में जब एपी लिखेंगे तो ये हो जाएगी -4/3, माइनस का 1, माइनस का 2/3, माइनस का 1/3 डॉट 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 13/3। अब देखिए ये इस एपी से हमें पता चलता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है -4/3। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है आपका -1 माइनस का 4/3, इट इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 4 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। अब हम बात करते हैं लास्ट टर्म। हमें लास्ट टर्म दी गई है 13/3, और हम इसी लास्ट टर्म को, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया था कि यही हमारी nth टर्म है, क्योंकि हमें यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। ये तो पता चल गया कि इवन है, लेकिन कितने हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको मान लेंगे कि ये लास्ट टर्म ही हमारी nth टर्म है। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स। हमें दो मिडिल टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब करते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसकी वैल्यू होती है an, इट इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने वही किया हुआ है जहां पे मिडिल टर्म ऑफ एन एपी का किया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। साथ में हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हमारी इसी सीरीज में,
अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। अब ए एन मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि हमने लास्ट टर्म को ही ए एन एज्यूम किया हुआ है nth टर्म, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/3। इट इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है -4/3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1/3। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/3। इट इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3 प्लस का 1/3 एन माइनस का 1/3। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/3। इट इज इक्वल्स टू -4/3 और -1/3, ये हो जाएगा -5/3 प्लस 1/3 एन। कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 13/3 प्लस 5/3। इट इज इक्वल्स टू 1/3 एन। यहां से ये हो जाएगा हमारे पास 18/3। इट इज इक्वल्स टू 1/3 एन। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। इसका मतलब क्या है कि n जो है वो आ गया आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन, जो हमें हमारे क्वेश्चन से हिंट में मिला था, और इसकी वैल्यू आ गई 18। अब इसको भी सिमिलरली आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमने पुराना किया था। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं मिडिल टर्म। तो हम लिखेंगे मिडिल टर्म ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिडिल टर्म क्या होता है, ये होता है हमारा n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म। तो n/2 की जगह लिखेंगे 18/2 और यहाँ लिखेंगे हम 18/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगी हमारी 9th टर्म एंड 10th टर्म। मतलब 9th टर्म और 10th टर्म ये है हमारी मिडिल टर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड है आपके पास वही आपका फॉर्मूला जो हमारा डिराइव होकर आया था, वहां लिखेंगे आप an। इट इज इक्वल्स टू a प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू कितनी है 4/3, वो भी माइनस का, प्लस n, यहाँ पर जो आप n लिखने वाले हैं वो लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ना कि n की वैल्यू, ये नहीं लिखेंगे 9, क्योंकि ये हमारा वहां से डिराइव होकर आया था। तो n कितनी है आपकी 18 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी 1/3। इट इज इक्वल्स टू -4/3 प्लस 18 - 2 कितना हो जाएगा 16। 16/2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/3। तो 9 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -4 प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 4/3। ठीक है, मतलब आपकी एक मिडिल टर्म आ गई ये, और दूसरी मिडिल टर्म निकालने के लिए a10, यहाँ भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करेंगे। तो वो फॉर्मूला होता है a प्लस n/2 इंटू डी। इट इज इक्वल टू माइनस का 4/3 प्लस n की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4/3 प्लस 9/2 इंटू डी कितना है 1/3। दिस इज नॉट 9/2, दिस इज 9। तो 10 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। इट इज इक्वल टू 5/3। अब आपके पास है ना 9th टर्म और 10th टर्म जो मिडिल टर्म्स है वो आ गई है। तो सब में क्या लिखेंगे a9 प्लस a10। इट इज इक्वल टू 4/3 प्लस का 5/3। इट इज इक्वल टू 9/3। ये आ गया आपके पास सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स। हम क्या करेंगे, अब सेकंड मेथड जब यूज करेंगे, इसको सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं। आप किसी भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। और सेकंड मेथड में हमको पता चल गया है कि 9th टर्म और 10th टर्म जो है ये मिडिल टर्म्स है। तो हम जनरल टर्म यूज करेंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ a9 यूज करेंगे। तो a9 जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 प्लस n क्या है, चूंकि जनरल टर्म यूज कर रहे हैं मतलब ये वाला n,
इसका मतलब 9 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 1/3। इट इज इक्वल टू माइनस का 4/3 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 इंटू 1/3। तो सिमिलरली ये आ जाएगा आपके पास 4/3। जब ये 10 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/3, क्योंकि ये d की वैल्यू है तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 प्लस 9/3। इट इज इक्वल टू 5/3। अब इस मेथड को यूज करने का एक एडवांटेज है जो मैं अभी बताऊंगी आपको। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स का सम क्या है, a9 प्लस a10 इट इज इक्वल टू 4/3 प्लस 5/3 इट इज इक्वल टू 9/3। अब आप ये जो नोटिस कर सकते हैं वो ये, इस मेथड से और हमारी फर्स्ट मेथड से आंसर हमारा दोनों बार सेम ही आया है, सिर्फ फॉर्मूले का छोटा सा डिफरेंस आया है। जहां हम सेकंड मेथड यूज कर रहे थे, यहां पर जो हमने n यूज किया है ये है हमारा जनरल टर्म वाला फॉर्मूला। जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज करके किया है। अगर आपको मिडिल टर्म का फॉर्मूला बाई चांस याद नहीं रहता है लेकिन आप मिडिल टर्म फाइंड कर लिए हो, ये आपको पता है कि ऑड के लिए n/2 और n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होती है, और इवन के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 12th टर्म जो होती है वो मिडिल टर्म होती है। अगर यहां से आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली है तो इसको आप जनरल टर्म में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा और सेम आंसर आएगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद रह सकता है, आप फॉर्मूला डिराइव, क्योंकि हमने डिराइव किया हुआ है तो आपको याद भी रह सकता है। अगर आपको याद रह सकता है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज करिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं है। हमने जनरल टर्म से मिडिल टर्म का डिराइव किया हुआ है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ऑड टर्म का एक फॉर्मूला और इवन टर्म का 2 फॉर्मूले। तो दोनों मेथड आपको बता दिए गए हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, अगर स्पेसिफिकली आपसे बोला जाए कि आपको सिर्फ मिडिल टर्म का ही फॉर्मूला यूज करना है, तब आपको सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। उस कंडीशन में आप सेकंड मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, हम उन्हें यहाँ जरूर सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं आपके RD शर्मा के, RS अग्रवाल, NCERT, बहुत सारी बुक्स हैं। हम सबको कंपाइल करके आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।